नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं भी मौजूद हूं IIT ISM में। जैसे कि हम जानते हैं IIT ISM में हमेशा कुछ टेक्नोलॉजिकल बात को लेकर वह हमेशा कहीं न कहीं सुर्खियों में बने रहते हैं कि आज ये इनोवेशन छात्रों द्वारा किया गया, आज यहाँ पर उन्होंने बड़े से एक शहर में उन्होंने प्राइज़ जीता या फिर जो भी IIT ISM का हमेशा नाम रोशन किया जाता है। तो आने वाले दिनों में भी IIT ISM उन चीज़ों को लेकर और भी सशक्त बन रहा है ताकि IIT में जो नाम IIT ISM का है वो हमेशा ऊंचा रहे। तो हम सीधा जुड़ेंगे डायरेक्टर ऑफ IIT ISM से और जानकारी लेंगे कि आने वाले दिनों में और क्या-क्या चीज़ें जुड़ेंगी और क्या-क्या चीज़ें स्मार्टर होंगी टेक्नोलॉजी को मैटर को लेकर या फिर सेफ़ एनवायरनमेंट को लेकर या फिर और भी बच्चों को क्या-क्या सहूलियत यहाँ पर दी जाएगी, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, हमारा जो मेजर है, ये जो हमारा नरेश वशिष्ठ सेंटर फॉर टिंकरिंग एंड इनोवेशन है, वहाँ हम लोग काफ़ी जोर दे रहे हैं। हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स तो रिसर्च करते हैं, लेकिन बाकी स्पेशली अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो सबसे स्मार्ट है, जो जेई के थ्रू आते हैं, वो हम हमारा यही प्रयास है। सर इस पे फोकस है आपका अभी पूरा ज़बरदस्त, वो तो सबसे नंबर वन है। वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिकॉज यही लोग तो कल के एंटरप्रेन्योर्स होंगे। तो हम लोग की वही कोशिश है, पहले वर्ष से ही हम लोग पकड़ के उनको वर्कशॉप कराते हैं, जैसे मोबाइल रोबोटिक्स का कराते हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करा रहे हैं। और इसको हम लोगों ने डिपार्टमेंट से अलग कर दिया है। डिपार्टमेंट में जैसे एआई का कोर्स पढ़ाई का इतना मैथ्स रहता है ना कि आदमी पक जाता है लड़का, और इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग जो यहाँ करें व्यावहारिक रूप से NVCTI में कराएंगे, तो NVCTI का पे हमारा रहेगा। दूसरा जो हम करने वाले हैं वो AI को हम लोग जोर देंगे। तो अब हमारा प्रयास है कि अगले सेमेस्टर में हर कोर्स में हम लोगों ने कहा हर इंस्ट्रक्टर 2 लेक्चर लेके बताएगा AI के लगने से हमारे वो विषय में क्या फ़ायदा होगा। और उसके बाद वाले सेमेस्टर में जनवरी में हम चाह रहे थे कि हर डिपार्टमेंट एक AI का कोर्स करे जो उनके डिपार्टमेंट से संबंधित हो। तो ये हमारा विशेष इनिशिएटिव है। उसके अलावा तो आप देख रहे हैं ये हम लोगों का PhD में भी अभी पेपर पे फोकस था, अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फोकस होगा। अब जैसे हम लोग की यही अपेक्षा है कि जब छात्र अपना शोध करें तो ऐसा सोच कर करें कि जो उन्होंने शुरू हुआ, जैसे कहा था, बीज की तरह शुरू हुआ और पेड़ की तरह कमर्शियल प्रोडक्ट में बदले। तो वो एक दूसरा जोर रहेगा। तीसरा जो एक होता है कि सब जगह लैब होता है, लेकिन प्रैक्टिकल हिंदुस्तान में कोई ढंग से नहीं करता है, भले वो स्कूल है, भले कॉलेज हो, भले IIT है। तो उसको मुझे सुदृढ़ करना है। और आजकल इतने हमारे ये आ गए हैं, रिसोर्सेज आ गए हैं ऑनलाइन। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं कोशिश करूँगा कि एक बच्चे को कैसे आप मोटिवेट करते हैं, वो लेक्चर के थ्रू होता है। और आज आप देख रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए किताब है, आप कोई कोर्स कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसमें NPTEL के लेक्चर हैं। कोर्सेरा में जाइए तो बड़े बड़े प्रोफेसर्स बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर दे रहे हैं। और आजकल ChatGPT आ गया है, आपको जो भी चाहिए उससे। तो ये हमारे टीचिंग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम लोग का ये सोच है कि अगले साल से एक्सपेरिमेंटल बेसिस में फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच करेंगे या ब्लेंडेड। तो स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा कि ये सिलेबस है आगे के वीक का, तो वो पढ़ के आएंगे। तो नॉर्मली 3 लेक्चर होता है वीक में, 1 या 1.5 लेक्चर में वो कॉन्सेप्ट्स के बारे पढ़ाएंगे। और बाकी हम चाह रहे थे, जो हम लोगों ने इस बार शुरू हुआ है, इंडस्ट्री के कोई एक्सपर्ट आए या कुछ अच्छा वीडियो बनाए, दिखाएं, जिससे जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट उसका इस्तेमाल कैसे हो। तो ये एक हमारी बड़ी पहल होगी। सर चैट जीपीटी जो आया है, इसका नुकसान भी माना जा रहा है कि इसका नुकसान भी होगा। नहीं, नुकसान तो हो गई। जैसे होता क्या था कि किसी को कुछ बोलिए, कुछ करो, पहला बात गूगल भागता था। तो गूगल में कठिन था, क्योंकि गूगल खाली वेबसाइट करता था,
आपको सही वेबसाइट खोल के मटेरियल निकाल के उसको जोड़ना था, चैट जीपीटी वो, ये डिपेंड करता है आपका। देखिए सेकंड कैंपस में एक दिक्कत है कि 40 किलोमीटर दूर है तो एकेडमिक्स होना वहाँ मुश्किल है। तो हमारा वो नीड है कि वहाँ पायलट प्लांट बनाए। तो जैसे यहाँ लैब, जैसे आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसके 3 स्टेज होते हैं, पहले लैब, उसके बाद पायलट स्केल, वो सक्सेसफुल हुआ तब इंडस्ट्रियल स्केल में। तो हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक हमारी IOCL और L&T से बात हो रही है, कोल गैसिफिकेशन, मींस कोयला से CO और हाइड्रोजन बनाए। तो जैसा कि आपने सुना कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, स्टूडेंट्स को भी उनसे इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक पे जुड़े या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़े, तो ये स्टूडेंट्स के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। जैसे कि आपने डायरेक्टर से सुना कि वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ई लर्निंग पे ज़्यादा भरोसा करें, और जो लेक्चर्स है उस पर ज़्यादा फोकस्ड हो, उनका ज़्यादा इंटरेक्शन हो और सारी चीज़ों को वो समझे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो मिले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देने के लिए स्टूडेंट्स को उनसे इंटरेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही यहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरीके से स्टूडेंट को एक फ्री इन्वायरमेंट दिया जाए, और जिस प्रकार अभी जो फीमेल स्टूडेंट्स उनकी जो पॉपुलेशन यहाँ बढ़ रही है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर हॉस्टल्स की भी थोड़ी एक्सपेंड किया जाएगा, और साथ ही यहाँ पे टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को वो सभी फ़ायदे यहाँ पर मिले जो कि बाकी IITs में मिलते हैं या बाकी इंस्टीट्यूशन में मिलते हैं। तो IIT IISM में उन सभी को फ़ायदा मिले, ताकि वो फ्यूचर के जो नए लीडर्स बनेंगे या फिर फ्यूचर में वो कोई नई इनोवेशन करेंगे, तो IIT IISM का नाम हमेशा ऊंचा रहेगा। इसी को लेकर कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे भी इन खबरों के लिए बने रहे R24 भारत के साथ। मेरे सहयोगी राजा के साथ मैं अंजलि, धन्यवाद।